अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। और सब खैरियत? अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। और खैरियत? अल्लाह का करम। अल्हम्दुलिल्लाह। जी ये साहब। हमारे खास दोस्त हैं, अजीज मन खास दोस्त, इनका खास तौर पर ख्याल रखिएगा। जरूर जी जरूर। ये है एजाज, जी, आदाब। ये साहिल। मैं आया। मैं अभी आता हूँ, अभी हाजिर हूँ। हाँ तो मियाँ, बेगम मैं ये साहिबा, कह रहा था अस्सलाम। कि आजकल के बच्चे ऐसे सवाल करते हैं जिनका जवाब देना मुश्किल हो जाता भाई। अब जनाब, कल ही की बात है, हमारे साहबजादे कह रहे थे कि अगर वजू की सहूलियत ना हो तो क्या नमाज कबूल होगी। अब आप बताइए क्या जवाब देता मैं। तकलीफ होती है ऐसे बैठने में। नहीं, जिन लोगों को इस पोस्चर में बैठने में तकलीफ होती है उनके लिए भी इलाज है। हाँ, वो कुर्सी पर बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। नीयत साफ होनी चाहिए। नमाज तो कुर्सी पे बैठ के भी की जा सकती है जी जी। नीयत साफ होनी चाहिए। मन चंगा तो कथरोट में गंगा। नहीं 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 फिर आपका तारुफ नहीं हुआ। मैं शाहज़ब खान, आपका इसमें शरीफ। शरीफ खान। आप बड़े ही आलिम फाजिल मालूम पड़ते हैं। एक बात बताइए, क्या बाल बढ़ाना सुन्नत है? अम्मी क्या कहती है आपकी? अम्मी कहती है कि सुन्नत है तो सुन्नत है, क्योंकि अम्मी के पैरों में ही तो जन्नत है। हुजूर एक बात बताइए, ये जन्नत का असली रास्ता है कहाँ? आप कहाँ रहते हो? जी, कलावर से जो रास्ता बाई ओर जाता है, बस वही हमारे गरीब खाने का रास्ता है। बस तो वही तो रास्ता है जन्नत का। जो रास्ता आपके घर का है वही रास्ता जन्नत का है। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। नहीं? आइए। मौलवी साहब, ये हमारी बेगम है, ये हमारी शहजादी, इन्हें दुआ दीजिए। मैं क्या दुआ दूं? हाँ, जो सही है वही दुरुस्त है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। जो सही है वही दुरुस्त है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आइए खाना खाते हैं। खाना खाते नहीं, बिस्मिल्लाह करते। चलिए चलिए। दाढ़ी उतर गई, सुकून मिला। लेकिन कसम खुदा की, पार्टी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए थे। भगवान ने लाज रख ली। महमूद भाई, एक बात बताइए, मुझे अनजान लोगों के बीच में छोड़ के तुम उस औरत के पीछे क्यों भटक रहे थे? ना ना, गलत ना समझिए, वो कोई गैर खातून नहीं है। तो हमारी बेगम है, रूठ के मायके चली गई है। अरे राम राम राम। सॉरी। हाँ भाई, मुझे पता नहीं था, सॉरी। क्या लगता है आपको, इस एग्जाम में मैं पास हो जाऊंगा? बिल यकीनन, कसम खुदा की, जो परफॉर्मेंस आपने दी है, अगर वो परफॉर्मेंस रिपीट कर दी उस इमाम के सामने तो सारे किले ढह जाएंगे। बोलिए आमीन। आमीन। सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तशरीफ रखिए जनाब। फरमाएं। इमाम साहब, खाकसार को नवाब महमूद नजीम अली शाह खान बहादुर के नाम से जाना जाता है। माशाअल्लाह। रियासत जूनागढ़ के शाही खानदान से हम ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। मियाँ धर्मपाल त्रिवेदी हमारे अजीज़-ए-मंद दोस्त हैं। बैठे। और महज इत्तफाक है कि आपके प्रेसिडेंट सैयद इम्तियाज़ मुबारक हुसैन भी हमारे करीबी हैं। अभी परसों ही हम उनके साथ पोलो खेले। अस्तगफिरुल्लाह। हुजूर इम्तियाज़ मुबारक साहब का इंतकाल 2 साल पहले हो गया। तख्ता काफ़ी पुराना है जी। अल्लाह ने जन्नत अता फरमाए, ख्वाब में अभी भी आते हैं। हम कल ही उनके साथ पोलो खेल रहे थे ख्वाब में।
इमाम साहब, अब हम पूरी तरह से मुसलमान हो गए हैं। हमारे दोस्त ने बहुत अकीदत के साथ इस्लाम को जज्ब कर लिया है। आप लेकिन फिक्र न करें, हम अपने तरीके से मालूम कर लेंगे। माशाल्लाह। मुसलमानों के 5 फ़राइज़ तो पता होंगे आपको? 5 फ़र्ज? 5 जी। कलमा, बहुत खूब। नमाज, रोजा, जकात, हज। 5 हज। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा अव्वल कलमा पढ़िए तो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अव्वल कलमा। शुरू हो जाए। हाँ, उसमें क्या है? कलमा। वो तो कहा ही है ना, कलमा पढ़ते रहे, फल की चिंता मत कर। कहा ही है ना। लेकिन हमें चिंता हो रही है जनाब, आपके अब्बा हुजूर की। तशरीफ़ ले जा सकते हैं आप। अल्लाह हाफ़िज़। ये आप क्या कह रहे हैं इमाम साहब? जी। जी जी, आप गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। गुनाह है ये। किसी को भी जोर जबरदस्ती से मुसलमान बनाना गुनाह है। महमूद, एक बात गौरतलब है कि एक बेटे को पूरा हक है अपने वालिद से मिलने का, और अगर आप ये हक छीनते हैं तो ताजिरात हिंद की दफा 339 महमूद। और 340 के तहत अदालत के कटघरे में खड़ा कर दूंगा। अच्छा, तो वकील साथ लाए हैं आप? नहीं, दोस्त है पुराने। महमूद, नजीम, अली शाह वगैरह वगैरह जो भी नाम है आपका, वकील हैं आप। जी जनाब। ले जाइए अदालत में, लड़ने दीजिए अपने हक के लिए। नहीं, मेरे लेकिन जब तक तारीख लगेगी तब तक आपके वालिद अल्लाह मियाँ को प्यारे हो चुके होंगे। तो बैठ जाओ, मैं बात करता हूं ना। आप इनकी बातों में मत आइए इमाम साहब। मुझे एक बार मेरे पिताजी से अब्बा जी से मिलने दीजिए। अल्लाह हाफिज। ये इमाम ऐसे नहीं मानेगा। एक काम करो, एक वकालत नामे पे दस्तखत कर दो और बाकी सब कुछ हम पे छोड़ दो। देखना, 2 दिनों के अंदर तुम्हारे अब्बा के साथ तुम्हारे दरवाजे पर अगर ये इमाम आके खड़ा नहीं हो गया तो कसम से हमारा नाम नवाब महमूद नजीम अली शाह खान रहा। बस, आपका नाम 1000 बार सुन चुका हूं मैं आपसे। बस, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मुझे कोर्ट कचहरी में नहीं जाना है। ये जो भी कुछ हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारी वजह से? और नहीं तो क्या। न तुम इमाम से बदतमीजी करते हो, ना ये बात होती। इमाम की खातिर हमसे लड़ रहे हो, अपने दोस्त से? लाहौर, हमने तुम्हारी दोस्ती की खातिर क्या क्या नहीं किया। तुम्हारी मोहब्बत के लिए दिन रात जागकर तुम्हें सबक सिखलाए, तालीम दी, और तुम नादान की दोस्ती जी का झंझा। और क्या तुम्हारे जैसे दोस्त हो तो दुश्मन की जरूरत ही ना पड़े। सच। वाह वाह वाह, दगाबाज यार। क्या हुआ? उतरो। क्या? यहाँ पे? हाँ, यहीं पर, इसी जगह, अभी। आ गया चाक पे, धोखा दे दिया। वो भी कैसे? बीच रास्ते पे, सिटी के बाहर। मेरी दादी माँ सही कहती थी कि तुम लोग किसी के सगे नहीं हो सकते, और तुम लोग किसी का एहसान नहीं मान सकते हो। एहसान फरामोश हो तुम। अरे धोखा देना तो आप लोगों के खून में है, और दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही है सब आप लोगों की वजह से हो रही है। फिर वो हिंदू हो, क्रिश्चियनों की, यहूदी हो, दूसरी पार्टी कोई भी हो, पहली पार्टी आप लोग ही होते। तुम्हें क्या पता माइनॉरिटी होने के क्या प्रॉब्लम है। माइनॉरिटी। जब हक नहीं मिलता है तो आग लग जाती है मियाँ। घर नहीं मिलते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, जिसे देखो वो हमें टेररिस्ट समझता है। क्यों? क्या इस मुल्क को बनाने में, इसको आजाद कराने में हम मुसलमानों की शहादत और मेहनत शामिल नहीं? कैसे साबित करें कि हम भी वतन परस्त हैं? इस बात को चैलेंज करने के लिए हम अकेले वाहिद तुम्हारी कॉलोनी में आए, और बखुदा अगर हम वकील नहीं होते तो तुमने कब का जूते मारकर हमें बाहर निकाल दिया होता। हाईवे पर नहीं, इस सिटी से बाहर नहीं, इस मुल्क से बाहर। खुदा हाफिज।